15 अगस्त के शुभ अवसर पर आप सभी दर्शकों को, सभी श्रोताओं को, सभी मेरे सब्सक्राइबर को, फॉलोअर को ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ कक्षा 12वीं में गणित की तैयारी करने वाले छात्रों को आज की वीडियो के अंदर सिर्फ 2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, वो भी एक गिफ्ट की तरह। ये दोनों प्रश्न आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर नहीं है, फिर भी ये दोनों प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो पेपर की फ़ोटो ही लेकर के मैं सीधे इस वीडियो के अंदर आ गया हूँ। आज आपको मैं दिखाऊंगा, समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा कि ये दोनों सवाल आपके सामने जब भी पेपर में आएगा तो आप इसको कैसे आसानी से करेंगे। पूरी वीडियो देखिएगा। शुरुआत करने से पहले यही आपसे रिक्वेस्ट है, पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो लगातार आपको मिले और लगातार आप आगे बढ़ें, लगातार आप तरक्की करें। दूसरी चीज़ कि इस क्वेश्चन में मुझे सिद्ध करना है और इस क्वेश्चन का जो लेवल है वो 2 नंबर का है। मतलब एग्ज़ाम में जब भी आएगा ये तो 2 नंबर का ही आएगा, और जब भी आया था तो 2 नंबर में ही आया था, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि ये सवाल छोटा है, बस अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आपके लिए बड़ा हो सकता है। मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ, कॉपी के अंदर मैं लिख लेता हूँ, ठीक है ना। बहुत सारे टीचर डायरेक्ट सॉल्व करना बताते हैं। डायरेक्ट सॉल्व वहाँ किया जाता है जहाँ पर आपको केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करना हो, जैसे कि नीट और जेईई का पेपर, एनडीए का पेपर। बोर्ड का पेपर डायरेक्ट सॉल्व नहीं करते हैं, नहीं तो नंबर कट जाते हैं और नंबर घट जाते हैं, ठीक है। आप ये लिख लिया आपने क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड ले लो, बायां पक्ष क्या है, सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर काट इनवर्स 3। इतना लेके चलना, चलते चलते कितना लाना है, 15। अच्छी बात है। देखो मैं थोड़े समय के लिए इसको, जिसको मैं कलर कर रहा हूँ वाइट कलर में, थोड़े समय के लिए इसको अपने मन में सोच लेता हूँ कि ये क्या है, थीटा। ये क्या है, थीटा। सेक स्क्वायर थीटा लिखा है क्या लिखा है, ये सेक स्क्वायर थीटा। ऐसे ही इसको थोड़े समय के लिए अपने मन में सोच लो कि ये भी क्या है, थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा ये लिखा हुआ है। सेक स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है त्रिकोणमिति में, 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है ना। बोलो क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा। क्या होता है सूत्र सेक स्क्वायर थीटा का, 1 + tan स्क्वायर थीटा। थीटा मतलब यही, थीटा मतलब यही जिसको हमने अभी कलर किया था, ठीक है। अब प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर इतने को 1 + काट स्क्वायर, उसी तरीके से, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + काट स्क्वायर थीटा हो गया। ये तो त्रिकोणमिति का बेसिक सूत्र है। अब इन बेसिक सूत्र के माध्यम से 1 को और 1 को आपस में जोड़ लो, कितना हुआ, 2 हो गया। अब tan को लिखो और इसके अंदर tan इनवर्स 2 को लिखो। अब ये होल स्क्वायर लगा दो, ये जो स्क्वायर है ना, इसको आप चाहो तो ऐसे होल स्क्वायर यहाँ लगा सकते हो। इसी तरीके से काट स्क्वायर को आप इस तरह से लिख सकते हो, ऐसे ध्यान दो, काट पे स्क्वायर न लगा करके यहाँ पर होल स्क्वायर लगा दोगे तब भी वही बात हुआ। जैसे ध्यान दीजिए, अगर कहीं साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको आप लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर। अगर कहीं साइन स्क्वायर थीटा लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे हम। tan स्क्वायर लिखा तो इसको tan थीटा का होल स्क्वायर लिख दिया हमने, काट स्क्वायर लिखा तो इसको काट का होल स्क्वायर हमने लिख दिया। बीच वाले 1 को, शुरुआत वाले 1 को जोड़ के मैंने 2 बना दिया। अब मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखो, बराबर ये 2 है कोष्टक के अंदर, tan इनवर्स और tan जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे खलास। मेरा डायलॉग याद है, tan इनवर्स और tan खलास हो जाएंगे, यानी ख़त्म हो जाएगा। इतना क्या बचेगा, केवल 2 बचेगा, 2 पर स्क्वायर। क्या बचेगा, केवल 2 पर स्क्वायर बचेगा। उसी तरीके से काट इनवर्स और काट जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे खलास, यानी ये ख़त्म हो जाएगा। क्या बचेगा, केवल 3। 3 पर क्या बचेगा, स्क्वायर। तो 3 पर हो गया आपका स्क्वायर। बात समझ में आई। अब आगे देखिए, 2 + 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9। अब इन सबको जोड़िए, 9 × 4 = 13, 2 = 15 और यही इसका क्या है, राइट हैंड साइड। तो बच्चों बताओ प्यार से समझ गए कि नहीं, बड़े प्यार से, बड़े सुंदर तरीके से आपको समझ में आ गया कि नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बहुत मज़ेदार सवाल है, बहुत लाजवाब सवाल है, 2 नंबर आपके फिक्स हो गए। अब मैं इसी तरीके का एक और प्रश्न आपको बताऊंगा, ये वाला। ये भी आपके एनसीईआरटी के बुक के अंदर नहीं है, लेकिन ये पेपर में आया हुआ सवाल है।
अब आप कहोगे सर पेपर में आया हुआ सवाल है तो ज़रूर बताइए, तो मैं ज़रूर बताऊंगा। मैं आपके लिए मेहनत करूंगा, आप अपने लिए मेहनत करो। दो लोग जब एक ही उद्देश्य के लिए मेहनत करेंगे तो ज़रूर आपका उद्देश्य पूरा होगा, आपका टारगेट पूरा होगा, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, आपको टॉपर बनाने से कोई रोक भी नहीं पाएगा। पहली बात तो हम सवाल लिख लेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर π/2। तो आपको सिद्ध करना है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 1। तो हमें क्या सिद्ध करना है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 1। ठीक है, आई बात समझ में। अब हम इसे लेके चलेंगे, जो पीली वाली लाइन है, पीली वाली लाइन लेके चलते 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 सफ़ेद वाली लाइन पे पहुंचना है। बस इस सवाल में इतना ही काम है। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे छात्रों, ज़रा देखो, अब हम येलो कलर वाली लाइन लेते हैं। ले लिया हमने। अब मैं क्या करूँगा, इसका तीनों का मैं सूत्र लगा दूंगा। तीनों का सूत्र क्या होता है, बहुत आसान होता है। 3 बार tan इनवर्स लिखा है ना, आप केवल 1 बार tan इनवर्स लिखो। तीनों में प्लस का चिन्ह है तो तीनों के बीच में तुम प्लस लगा दो, माइनस चिन्ह लगा के फिर तीनों को सटा दो, चपका दो, आपस में चपक गया, बटे 1 माइनस। अब दो का गुणा, x का y में एक्स वाई, माइनस y का z में वाई जेड, माइनस z का x में हो जाएगा जेड एक्स, बराबर क्या लिखेंगे, π/2। ये जो तीनों tan इनवर्स है ना, इन तीनों का ये क्या सूत्र है जिसको मैं घेरा हूँ, ये ऊपर वाली लाइन का फार्मूला है। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, और जिसको फार्मूला याद नहीं है वो मेरा बैच ज्वाइन कर ले, मैं फार्मूला भी याद करा देता हूँ ट्रिक से। तो बैच में आओगे तो बहुत कुछ सीखोगे, वीडियो कॉल पे पढ़ोगे, वीडियो उसकी फिर रिकॉर्डिंग भी पा जाओगे, उसका PDF भी पा जाओगे। क्लास में पढ़ोगे तो डांट फटकार और बेइज्जती भी आपकी हो जाएगी। मतलब ऑफलाइन क्लास की तरह पूरा आनंद आएगा आपको, आप ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, tan इनवर्स को लेके भाग जाएंगे किधर, इसके पास। tan इनवर्स को लेके आ जाएंगे इसके पास, बाकी जो जैसे है वैसे उतार देंगे। ये उतार दिया, बराबर tan इनवर्स जब इधर आ जाएगा तो tan के ऊपर का इनवर्स हट जाएगा, सीधे सीधे बन जाएगा tan π/2, tan π/2। ठीक है, अब इसको फिर उतार देंगे चुपचाप, कुछ करेंगे नहीं, सीधे उतार देंगे। अब tan π/2 मतलब tan 90। tan 90 का मान आपको याद है, tan 90 का वैल्यू होता है इनफाइनाइट। क्या होता है, इनफाइनाइट, यानी नॉट डिफिनिट। ठीक है, अब क्या होगा, फिर इसको उतार दो चुपचाप, बार बार उतारना है, बार बार उतारना है। इनफाइनाइट को लिखने का एक दूसरा स्टाइल है, हर एक चीज़ को लिखने का कई स्टाइल होता है। तो इनफाइनाइट को लिखने का एक दूसरा स्टाइल है 1/0, ये भी स्टाइल है इनफाइनाइट को लिखने का। ठीक है, अब आप तिरछे तिरछे गुणा करो, तो इतने का गुणा जब 1 में करोगे तो इतना ही आएगा, और इतने का गुणा 0 में करोगे तो 0 आ जाएगा। तो इन तीनों का गुणा 1 में करेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर, इन सब का गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। बात समझे। अब क्या करोगे तुम +1 को उधर लेके चले जाओ, बाकी जो जैसे है उतार लो, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर, ये +1 उधर जाएगा -1 होगा। अब दोनों पक्षों में माइनस 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 खूब ज़्यादा खचाखच भरा हुआ है, तो तुम एक काम करो, दोनों पक्षों में -1 से गुणा कर दो, सब प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 1। यही आपको क्या करना था, यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है ना, यही आपको क्या करना था बेटा, सिद्ध करना था। और ये सवाल एग्ज़ाम में कितने नंबर का आता है, ये सवाल भी एग्ज़ाम में कभी कभी 2 नंबर, कभी कभी 3 नंबर, इससे ज़्यादा नहीं, या तो 2 मार्क और कभी कभी 3 मार्क। ठीक है मेरे भाई, आज ये सवाल आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया, कैसा लगा आपको, कितना समझ में आया, मज़ा आया कि नहीं आया, कमेंट में ज़रूर बताना। 15 अगस्त की शाम इन दोनों सवाल को तैयार कर लेना। मुझे पता है आप घूमे होंगे, टहले होंगे, प्रोग्राम में भाग लिए होंगे, थके होंगे, जल्दी आज सोएंगे, तो कुल मिला जुला के 2 क्वेश्चन तैयार कर लेना। ठीक है, थैंक यू।